स्वागत है दोस्तों आप सभी का प्रोफेसर ऑनलाइन के इस डेली करेंट अफेयर के वीडियो पे। आज हम कवर करने वाले हैं 10 दिसंबर 2021 के करेंट अफेयर्स को। ठीक है दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर और दी वॉइस ऑफ होप निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ठीक है, जो नेशनल लीग फॉर द डेमोक्रेसी से संबंध विश्वविख्यात व्यक्तित्व है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा आंग सान सू की। ठीक है दोस्तों, आंसर ये आपका रहेगा सी। नीचे आ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। हाल ही में म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को 4 वर्षों तक कारावास का दंड दिया गया था। यह किस लिए दिया गया था? उन्होंने कोरोना वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन किया था, इस कारण इनको 4 वर्षों तक कारावास का दंड मिला। ठीक है, आंग सान सू ने दिल्ली में लेडी श्री राम कॉलेज से 1964 में स्नातक की पढ़ाई की थी और 1921 में नज़रबंदी के दौरान ही उनको नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान रखना, नोबल शांति पुरस्कार 1991 में दिया गया था। किसको? आंग सान सू की को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक इच्छा मृत्यु मशीन को कानूनी मंजूरी दी है? क्या पूछा गया है? इच्छा मृत्यु मशीन को कानूनी मंजूरी दी है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने यह मंजूरी दे दी है। स्विट्जरलैंड में 1942 में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1942 में कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रोफेसर द ऑनलाइन गुरु। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और आप यहाँ हमारे professoronline.co.in हमारा वेबसाइट है, जहाँ आप विजिट कर सकते हैं और जो भी PDF है आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, GJ36-7B जो हाल ही में चर्चा में है, निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ आप नीचे ऑप्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ इसका आंसर ये होगा कि यह एक नया खोजा हुआ बाह्य ग्रह। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नासा के ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस ने अब तक बहुत अलग अलग प्रकार के बाह्य ग्रह को खोजा है। ठीक है, तो नई खोजों में अभी क्या है आपका GJ36-7B है। ठीक है, यह एक पूरा पथरीला ग्रह है। ये ध्यान रखना, पथरीला ग्रह है। कौन सा ग्रह है? GJ36-7B। इसके अलावा इसमें यह पता किया गया है कि यह बाकी खोजे गए ग्रहों से हल्का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार सबसे ज़्यादा घुसपैठ के मामले निम्नलिखित में से किस सीमा में हुए हैं? ठीक है दोस्तों, यह पूछ रहा है कि घुसपैठ के मामले किस सीमा में ज़्यादा हुए हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी में देख सकते हो आप क्या लिखा है, भारत बांग्लादेश सीमा। यहाँ आपका आंसर होगा भारत बांग्लादेश सीमा। यहाँ मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। नीचे आप देख सकते हो, यहाँ सबसे ज़्यादा मामले पाए गए हैं भारत बांग्लादेश सीमा में। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ है, इसके बारे में आप सभी ने देखा भी होगा। इनका नाम है विपिन रावत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या होगा? विपिन रावत। विपिन रावत जी के बारे में जान सकते हैं। जनरल विपिन रावत 19 मार्च 1958 से 8 दिसंबर 2021 तक हमारे बीच थे। भारत के पहले रक्षा
प्रमुख या चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ CDS थे। ठीक है, 1 जनवरी 2020 में रक्षा प्रमुख का पद ग्रहण किया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, देश के उस शहर का नाम क्या है जिसने पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 की मेजबानी की है? तो यहाँ आपका आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ आप नीचे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों ने नई दिल्ली में पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया है। भारत से किसे संयुक्त रूप से सिप्रियन फोयस प्राइज के रूप में चुना गया है? ठीक, यहाँ पे आएगा आपका आंसर होगा निखिल श्रीवास्तव। ठीक, निखिल श्रीवास्तव यहाँ पे आपका आंसर होगा। यह क्या है? भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को अमेरिका के मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेटर थ्योरी में पहले सिप्रियन फोयस पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार ऑपरेटर थ्योरी में उच्च वास्तविक कार्य के लिए मिला गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसके लिए मिला है? उच्च वास्तविक कार्य के लिए मिला गया। किसमें मिला है? ऑपरेटर थ्योरी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में न्यूजीलैंड के उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने एक पारी में 10 विकेट लिया है। ठीक, ये तो बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, आप जानते भी होंगे, एजाज पटेल ने एक पारी में ही 10 विकेट ले लिया था। ठीक, यहाँ देख सकते हो, एजाज पटेल ने मुंबई टेस्ट मैच में कुल 14 विकेट लिए थे। उन्होंने पहली पारी में ही 10 विकेट ले लिए थे और दूसरी पारी में आपका 4 विकेट। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? ठीक, क्या पूछ रहा है? जर्मनी के नए चांसलर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ आपका आंसर होगा बी, ओलाफ स्कॉल्ज। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ओलाफ स्कॉल्ज। इसके बारे में देख सकते हैं, ओलाफ स्कॉल्ज जर्मनी के नए चांसलर बन गए। जर्मनी की संसद ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद देश के 9वें चांसलर के तौर पे ओलाफ स्कॉल्ज को निर्वाचित किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, देश के 9वें चांसलर हैं कौन? ओलाफ स्कॉल्ज। अगले क्वेश्चन में आते हैं, किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? डेविस कप 2020 खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा रूस। ठीक है, रूस ने यह खिताब जीता है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैड्रिड 6 दिसंबर दानिल मेदवेदेव के एक और शानदार प्रदर्शन से रूस ने 15 साल बाद डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता जीता। ठीक है, कितने साल बाद जीता? 15 साल बाद डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता जीता। ठीक है, कब जीता ये? 6 दिसंबर को जीता। कब जीता? 6 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन में WTA ने किसे साल का सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के रूप के पुरस्कार से नवाजा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, एमा रादुकानु। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं,
कौन व्यक्ति हाल ही में FICCI के नए अध्यक्ष बने? ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? FICCI के नए अध्यक्ष बने। तो अब आंसर देंगे यहाँ पे संजीव मेहता को। संजीव मेहता क्या बने हैं? नए अध्यक्ष बने किसके? FICCI के। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ आप उत्तर देंगे दामोदर मौजो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और डेली अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।